हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया। प्राइस यहाँ कहीं निफ्टी 50 का 23,165 के आसपास जो प्राइस ओपन हुआ है। तो मार्केट जैसे ही ओपन हुई तो अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी एंड उसके बाद प्राइस एक बड़ी ग्रीन कैंडल के अंदर प्राइस ने 23,200 का लेवल ब्रेक कर दिया। एंड जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। तो ये डेफिनेट मुझे पता था कि प्राइस यहाँ कहीं या इन ये जो एक्चुअल में जो लेवल है 23,200 का, तो उससे ऊपर नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो इस स्विंग को ब्रेक कर सकता है, इतना कुछ। राइट। वो किस लिए नहीं जाएगा? क्योंकि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है इस प्राइस से और यहाँ तक का गैप अप ओपन होता है, तो उसके अंदर ऑब्वियस बायर्स ट्रेड करते हैं। बाइंग साइड का व्यू हो जाता है सबका। तो जैसे ही बाइंग साइड का व्यू होता है सबका, तो उसमें दो चार कैंडल तो बनती है, दो चार या पांच कैंडल, या 5-5 मिनट की दो कैंडल आप समझ सकते हो। तो उन कैंडल्स के अंदर तो प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा आपको कि हाँ प्राइस ऊपर चल दिया है। बट जैसे ही इन सब लेवल्स के आसपास अच्छे खासे बायर्स आ जाते हैं, राइट, यहाँ से प्राइस कहीं इस प्राइस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक 23,230 के आसपास, यानी कि 30 पॉइंट ऊपर आया प्राइस। और जैसे ही अच्छे खासे बायर्स आए इसके अंदर, प्राइस ने पुल बैक किया एंड डे का लो तोड़ा। राइट। इसके बाद जैसे ही सेलर आए प्राइस ने फिर पुल बैक दिया, एक करेक्शन दिया। जैसे ही सेलर आए तो उनका एसएल निकालना एंड उसके बाद प्राइस ये दिखा रहा है कॉन्टिन्यूस कि अब मार्केट के अंदर वापस से सेलिंग हो रही है। जो कॉन्टिन्यूस सेलिंग आ रही थी वो फॉलो थ्रू होगी। राइट, इस तरीके से। अब जैसे ही इस लेवल के अंदर मार्केट ट्रेड करता है आधा घंटे के आसपास, 30 मिनट के आसपास, जैसे ही इस चार्ट के अंदर ट्रेडिंग होती है, तो यहाँ कहीं पर बार बार प्राइस नीचे की ओर बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, रेड कैंडल्स, सेलिंग कैंडल्स। तो वो ये इशारा कर रही है कि प्राइस इस गैप को फिल करेगा। राइट। और यहाँ कहीं तक प्राइस आएगा इस तरीके से, क्योंकि प्रीवियस डे भी प्राइस ने सेलिंग का दिया हुआ है जो है एक्शन। तो आज भी सेलिंग होगा। तो रिटेलर्स को ये लगता है कि हाँ अब सेलिंग होगा और कंटिन्यू प्राइस यहाँ से जाएगा। अगर जैसे ही इन सब लेवल्स का ब्रेक डाउन होता है, ये जो लेवल है इसका ब्रेक डाउन होता है अच्छे खासे लेवल से, तो वैसे ही प्राइस ऊपर की ओर शुरू हो जाता है चलना। अगर ये आप 15 मिनट के अंदर देखोगे तो एक अच्छी खासी, मैं 15 मिनट के अंदर ट्रेड करता हूँ, जब अच्छी खासी यहाँ पर एक कैंडल बन गई। राइट। ये हैमर कैंडल तो नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की एक कैंडल है। बट ये वीव दिखा रही है। अगर ये कैंडल यहाँ तक नहीं आती और सिर्फ ये कैंडल आती, तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ तक टैप करके और फिर निकलती। बट यहाँ पर बायर लोगों ने अटेम्प्ट किया, तो उन बायर्स की लिक्विडिटी स्वीप की इस कैंडल ने, और उसके बाद प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके निकल दिया। राइट। अब जैसे ही ये कैंडल बनी तो उसके बाद मैंने इस कैंडल का वेट किया, ये कंप्लीट कैंडल बन जाती है, उसके बाद ये कैंडल स्टार्ट होती है। और यहाँ पर जैसे ही प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, अगर आप 5 मिनट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर जब ये कैंडल कंप्लीट बन जाती है, इसके बाद यहाँ कहीं पर मेरा ट्रेड इनिशिएट होता है इस वाली कैंडल के अंदर। राइट। एंड यहाँ पर जो मेरा टारगेट था वो सिर्फ ये था, 23,200 का जो लेवल है उसके हाई का, उसका हाई निकले बस एक बार, डे का हाई नहीं। क्योंकि यहाँ से प्राइस जिस तरीके से जा रहा था, कॉन्टिन्यूअस बाइंग हो रही थी, और यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स भी हैं, उनको निकाला नहीं है मार्केट ने, या फिर एक पुल बैक आता उसके बाद प्राइस ऊपर की ओर जाता, तो मैं इन सब स्विंग्स का टारगेट होल्ड करता। बट यहाँ कहीं मैं निकल गया था। बट उसके बाद भी एक छोटा सा लॉस हुआ आज, क्योंकि मैंने जो एक सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट की थी इस सेलिंग के बाद, और मुझे लगा कि ये सारे जो एसएल हैं बायर के वो निकलेंगे, बट यहाँ कहीं मेरा एसएल हिट हो गया, तो नो इशू।
एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 मिनट के चार्ट के अंदर, जब जिस तरीके से सेलर को लालच आता है अच्छा खासा यहाँ पर, तो उसी तरीके से प्राइस ऊपर की ओर निकलना शुरू कर देता है, राइट। तो ये तो आज का ट्रेड था मॉर्निंग का, एंड यहाँ कहीं मैं निकल गया था जैसे ये यहाँ कहीं रिजेक्शन लेने लगा था इस लेवल के आसपास, एंड यहाँ पर एक मेरा सेलिंग का ट्रेड था, ये मेरा स्टॉप लॉस था। एंड इन सब स्विंग्स के अंदर मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया था, यहाँ पर मुझे लग रहा था कि एक होगा सेलिंग आ सकती है मार्केट के अंदर, बट यहाँ से प्राइस ने टर्न कर दिया एंड स्पॉट लिया इस जो लेवल का, इस लेवल का मार्केट ने स्पॉट लिया एंड ऊपर ही सस्टेन किया। बट प्राइस आएगा नो डाउट, ये लेवल कटेंगे एक बार, यहाँ कहीं तक प्राइस चाहे ऊपर से आए चाहे वो गैप डाउन ओपन हो, बट ये जो लेवल है ये क्लीन होगा। यहाँ पर जो बाय साइड की लिक्विडिटी है वो स्वीप होगी डेफिनेट, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेट किया है चार्ट ने, यहाँ कहीं भी 40 मिनट के आसपास एंड यहाँ कहीं भी 1 घंटे के आसपास, तो ऑब्वियस ये लिक्विडिटी स्वीप होगी। अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर ये ट्रेड, अगर हम इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन है इस तरीके से, राइट। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ और ये जिस तरीके से यहाँ से प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, और इस तरीके से जैसे ही ब्रेक डाउन दिया, तो जो चार्ट होता है उसके अंदर कुछ लोग ट्रेंड लाइन का ट्रेड करते हैं, और जैसे ही इसके अंदर सेलर आए उसी तरीके से प्राइस ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर दिया, राइट। तो ये, और जो मैंने अपना ट्रेड निकाला था वो इन सब कैंडल्स के आसपास निकाला था, यहाँ कहीं पर मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो प्राइस यहाँ पर एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनाकर जा रहा है, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और एक बार पुल बैक लेगा, और वो पुल बैक ये भी हो सकता है कि ये सारे एसएल फिर से क्लीन हो जाएं, तो यहाँ कहीं पर मैंने अपना एग्जिट कर दिया था। एंड इसके अलावा अगर हम 5 मिनट के अंदर इस चार्ट को देखते हैं तो आपको अच्छी खासी कैंडल्स दिखेगी, या फिर आप 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर भी देख सकते हो, बट ऑप्शन के अंदर 15 मिनट थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इंडेक्स का मैं 15 मिनट रखता हूँ एंड ऑप्शन का जो चार्ट है वो 5 मिनट। एंड यहाँ कहीं पर ये देखो एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल है, एंड जैसे ही इस कैंडल का जो क्लोजिंग होती है उसका हाई निकलता है, तो यहाँ कहीं पर मेरा ट्रेड इनिशिएट होता है, यहाँ कहीं पर, राइट। तो ये जब बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और ये रेड कैंडल आती है, तो यहाँ कहीं मेरा एग्जिट हो जाता है। तो ये था आज का ट्रेड। थैंक यू।